हाईटेक होती दुनिया में लोगों को आंखों पर समय से पहले ही चश्मा लग रहा है। हालत ऐसे हो गए हैं कि 8 से 9 साल के बच्चों की आंखों में भी चश्मा आ रहा है। जानकारों का मानना है कि आंखों पर चश्मे का एक बड़ा कारण मोबाइल और लैपटॉप है। वक्त बदलता जा रहा है, इतना ज्यादा कि इंसान डिजिटल दुनिया के साथ डिजिटल हो चला है। अधिकतर वक्त मोबाइल फोन या फिर कंप्यूटर पर गुजरता है। ऐसे में आंखों की पलकें वक्त से पहले ही सूख रही है। अकेले रिम्स में 100 से ज्यादा रोजाना ऐसे रोगी आते हैं जिनकी आंखों ने उम्र से पहले ही जवाब दे दिया। जानकार बताते हैं कि ऐसी स्थिति में आंखों की सही देखभाल बहुत जरूरी है। कि बच्चों में जैसे जब ऑनलाइन क्लास करते हैं तो बच्चों को जो ब्लिंकिंग फ्रिक्वेंट होना चाहिए वो नहीं होता है। बच्चों को स्ट्रेन करके पढ़ना पड़ता है। उसके वजह से आंख में मोस्ट कॉमन क्या हो रहा है कि वो आंखों में ड्राइनेस आ जा रही है। ठीक है, ड्राइनेस की वजह से बच्चों को हेडेक, स्ट्रेन ये सब आ रहा है। तो इसके लिए हम लोग को रेगुलरली जो आर्टिफिशियल टीयर है ना, वो हम लोग को प्रोवाइड करना डालते रहना पड़ेगा। और ये जो क्लासेस होते हैं उनको तो ब्रेक करके करना पड़ेगा। आंखों की खराब होती सेहत की एक बड़ी वजह बच्चों का ज्यादातर वक्त मोबाइल पर वक्त गुजारना है। मोबाइल पर लगातार बच्चों के क्लास लिए जा रहे हैं। ऐसे में बच्चे ना चाहते हुए भी मोबाइल से अपनी नजरें नहीं हटा पाते। प्रख्यात सर्जन डॉक्टर विभूति कश्यप कहते हैं कि इससे बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको 20/20 का फॉर्मूला अपनाते रहना है। कम उम्र के बच्चों में अगर आप स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा रखते हैं तो पावर के बढ़ने का चांस तो है। तो जस्ट इतना देखना है कि हम लोग किस तरह से कंप्यूटर टाइम को, जब बच्चा काम कर रहा है या जब पढ़ाई कर रहा है, तो ओवर स्ट्रेस होने से कैसे उसको बचाया जाए। फेमस और बहुत पॉपुलर किया है बहुत सारे ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट ने 20-20-20 रूल कि 20 सेकंड, हर 20 मिनट पे 20 सेकंड के लिए 20 फीट दूर देखें। वो एक्चुअली है क्या? वो बस इतना है कि आप अपने आंखों को रेस्ट दे रहे हैं। अगर आप अपनी आंखों को रेस्ट देते रहें तो जो आंख है वो तनाव से रिकवर कर जाएंगी, फिर आप अपना काम कर सकते हैं। तो इतना घबराने की जरूरत नहीं है, इतना तनाव लेने की जरूरत नहीं है कि आंखें खराब हो जाएंगी। सवाल ये नहीं कि बच्चों की आंखें खराब हो रही है, सवाल यह है कि इनसे बचा कैसे जाए। जवाब है सिर्फ सावधानी। ईश्वर की दी हुई आंखें जीवन में सिर्फ एक बार मिलती है। यदि आपके बच्चे ना समझ हैं तो समझदार आपको बनना होगा और आपको इसके लिए थोड़ी मेहनत भी करनी होगी। कैमरामैन देवाशीष के साथ अजय लाल, न्यूज़ 11 रांची। मोबाइल एक आम उपकरण है, लेकिन इन दिनों ये कई रोगों की जड़ बन रहा है और इसके कारण जहां आंखों की बीमारियां हो रही हैं, वहीं बच्चों को कब्जियत की भी शिकायत हो रही है और इससे बच्चों की पाचन क्रिया खराब हो रही है। मोबाइल के कारण बच्चों को हो रही कब्जियत। मोबाइल बच्चों का पाचन क्रिया कर रहा खराब। मोबाइल में लगे बच्चे समय पर नहीं कर रहे यूरिन और शौच। यूरिन और शौच को रोकना कई बीमारियों का होता है कारण। मोबाइल में गेम खेलने वाले बच्चों का नहीं हो पाता फिजिकल एक्टिविटी। फिजिकल एक्टिविटी नहीं होना कब्जियत का सबसे बड़ा कारण। अपने बच्चों को मोबाइल के कारण नहीं बनने दे रोगी। इस युग में मोबाइल बहुत जरूरी उपकरण है, मगर इसका ज्यादा इस्तेमाल कई बीमारियों की वजह भी बन रहा है। रिम्स के शिशु शल्य विभाग के विभाग अध्यक्ष वरीय चिकित्सक डॉक्टर हिरेन बिरुआ ने बताया कि बच्चों में इसके कारण कब्जियत हो रही है। कॉन्स्टिपेशन का बड़ा आजकल वो कॉन्स्टिपेशन बच्चों में बहुत कॉमनली देखा गया है। जब हम पेरेंट्स से बात करते हैं क्या ये ज़्यादा मोबाइल में अपना टाइम गुजारता है, तो बात सही निकलती है। होता यह है कि जब बच्चा मोबाइल पकड़े हुए है तो पोटी मतलब बाथरूम जाने को पोस्टपोन करता है। एक बार पोस्टपोन हुआ फिर वो अल्टीमेटली उसका जो एक अर्ज होता है मॉर्निंग में, एक जो नॉर्मली हम लोग कहते हैं टॉयलेट ट्रेनिंग। वहीं मोबाइल के कारण ज्यादातर बच्चों का फिजिकल एक्टिविटी कम हो गया है। घर के बाहर बच्चे पार्कों में भी मोबाइल में ही व्यस्त रहते हैं। बच्चों में खान पान की आदत गलत होने के कारण
भोजन शरीर में नहीं जा पाता और वैसे में कब्जियत की समस्या आम हो जाती है। ये भी है कि उनका जो फिजिकल एक्सरसाइज जो होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। सर किसी पार्क में घर से बाहर तो हैं, लेकिन वो वहाँ पे किसी कोने में बैठ के मोबाइल खेल रहे हैं। एक सोशलाइजेशन भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। लोग सोशलाइज नहीं कर पाते हैं, जिससे कि हम एक फ्यूचर का एक ऐसा जनरेशन जो है अभी ग्रो कर रहा है जो कि सोशलाइजेशन से परे है, और इसका हो सकता है इसका खामियाजा आगे देखना पड़ेगा। गलत तरीके और ज्यादा समय तक मोबाइल का इस्तेमाल करना कई बीमारियों का कारण बन सकता है। ऐसे में जरूरी है कि इसका संतुलित उपयोग किया जाए। रांची से न्यूज़ 11 भारत के लिए सहयोगी दीपक के साथ सत्यव्रत किरण की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।